नमस्कार, आप देख रहे हैं गढ़ आवाज। मैं हूं महावीर सिंह रमन आपके साथ। नमस्कार, आप देख रहे हैं गढ़ आवाज। मैं हूं महावीर सिंह रमन आपके साथ। जैसा कि आप जानते हैं कि गढ़ आवाज हमेशा से अपने क्षेत्र व प्रदेश की प्रतिभावान युवाओं व शख्सियतों को अपने दर्शकों से रूबरू करवाने का प्रयास करता है। तो आइए इसी क्रम में आज हमारे साथ है देश व प्रदेश का नाम रोशन करने वाली उत्तराखंड पौड़ी गढ़वाल की एक होनहार बेटी करिश्मा से, जिस बेटी ने मात्र 20 वर्ष की उम्र में देश के लिए अंतर्राष्ट्रीय ताइक्वांडो टूर्नामेंट में गोल्ड मेडल जीता है। आपको करिश्मा के बारे में बता दें कि करिश्मा एक मध्यम वर्गीय परिवार से है और मूल रूप से ग्राम सिमलखेत धरगांव ब्लॉक दोगड्डा पौड़ी गढ़वाल से बिलोंग करती है और हाल ही में चंडीगढ़ में रहती है। करिश्मा ने अंतर्राष्ट्रीय ताइक्वांडो चैंपियनशिप सऊदी अरब बहरीन में सहभागिता कर देश के नाम गोल्ड मेडल जीतकर भारत लौटी और वर्तमान में उत्तराखंड के पौड़ी कोटद्वार के दौरे पर है। करिश्मा आज बहुत खुश है। उनके पिता श्री कमल सिंह व उनकी माता श्रीमती अनिता देवी के अथक प्रयासों से आज करिश्मा ने यह मुकाम हासिल किया है और भविष्य में 2028 ओलंपिक में प्रतिभाग कर फिर से देश के लिए चैंपियन बनने की ठानी है। तो आइए मिलते हैं उत्तराखंड की बेटी गोल्ड मेडलिस्ट करिश्मा से। सबसे पहले करिश्मा, आपको बहुत बहुत बधाई। कैसा महसूस कर रही हैं गोल्ड मेडल जीतकर? बहुत ही अच्छा महसूस हो रहा है कि इसके मतलब बहुत ही ज़्यादा, क्योंकि इसमें मुझे काफ़ी कठिनाई भी, खुशी तो इसलिए कि इसके पीछे मैंने बहुत सारे दुख भी झेले हैं। मतलब क्या बताऊँ कि ये मेडल मिलना ना मेरे लिए बहुत बड़ी बात है, बहुत ही ज़्यादा। बहुत बढ़िया होता है जब कोई अपॉर्चुनिटी आदमी प्राप्ति करता है तो उसके बाद खुशी के आंसू होते हैं। सबसे पहले मैं आपने दर्शकों के लिए थोड़ा सा गोल्ड मेडल को आप आगे करके दिखाएंगे। ये देखिए यहाँ पर ये होता है गोल्ड मेडल, जो कि बहरीन यानी विदेश से टूर्नामेंट में जीत करके करिश्मा जी लेके आई हैं। और यही एक छोटा सा गोल्ड मेडल आपको दिख रहा है, लेकिन इसकी जो प्रसिद्धि होती है, इसका जो बहुत बड़ा होता है। तो करिश्मा जी, इस समय सिर्फ मैं ये जानना चाहूँगा कि आपने एथलेटिक्स में या ताइक्वांडो में शुरुआत कहाँ से हुई पढ़ाई के दौरान से, कैसे इस क्षेत्र में जाने का जो है कि आपको? मैंने इससे पहले भी स्कूल के टाइम पे भी खेला है, बट जो मेरी असली शुरुआत हुई है वो 2022 से हुई थी। ये सबसे पहले मैंने फ़ुटबॉल खेलना स्टार्ट किया था। फ़ुटबॉल में धीरे धीरे काफ़ी अच्छे मतलब मिला मुझे, बट उसके बाद थोड़ा पैरों में प्रॉब्लम आने लगी तो फ़ुटबॉल को मैंने रहने दिया। फिर यहाँ पे वो चल रहे थे, ओपन टूर्नामेंट चल रहे थे एथलेटिक्स के 100 मीटर के। तो मैंने 100 मीटर एंड शॉट पुट में ये गोवा, गुजरात, नेशनल, स्टेट लेवल भी और नेशनल भी खेले। गुजरात, गोवा, दिल्ली, मतलब काफ़ी जगह। उसके बाद चंडीगढ़ में ये आया था पुमसे, टाइकोंडो पुमसे का पहला ओपन टूर्नामेंट चल रहे थे यहाँ पे जलंधर में। तो मेरे कोच ने, साथ में मदर ने भी, मैंने तो सोचा ही नहीं था कि मैं कर पाऊँगी, बट मम्मा पापा ने कहा कि नहीं तू कर सकती है, नेशनल क्लियर कर लेगी। तो जब नेशनल क्लियर हुआ तो उसके 20 दिन बाद, मतलब 20-21 दिन थे इंटरनेशनल के लिए। तो उसके बाद भी मुझे लगा कि हो ही नहीं पाएगा, क्योंकि इतने कम दिन में इंटरनेशनल में काफ़ी अच्छे अच्छे बच्चे होते हैं। मतलब बाहर तो बहुत ही ज़्यादा मतलब टैलेंटेड बच्चे हैं, तो मुझे नहीं लगा कि मैं कर पाऊँगी, पर हो ही गया। इस सफलता के पीछे मेन रोल किसका रहा, या किसको आप जो है कि मानते हैं कि आपको सपोर्ट किया? आपका कोई इसमें गुरु रहा होगा, या माता पिता, या किसी ने जिसने आपको ज़्यादा इसमें सपोर्ट किया? वैसे तो मम्मी पापा दोनों ही हैं, पर बोलना नहीं है, पर सबसे ज़्यादा मम्मी ने भी और कोच ने भी। पापा सबसे ज़्यादा, मैं बोलूँ दोनों ने ही मुझे बहुत सपोर्ट किया, बहुत ही ज़्यादा। पर मम्मी का ये ना कि होता नहीं, बेटी को आगे आगे दौड़ाना बस ज़बरदस्ती। तो मैं बोलती थी मैंने करना ही नहीं है, फिर भी वो मुझे ज़बरदस्ती, नहीं करिश्मा कर। कोच भी ऐसे, सच कहूँ तो कोच बहुत ही अच्छे, बहुत ही, जब मंजीत नेगी है उनका नाम,
वो भी कोटद्वार से ही यहाँ पे, बट उनका काफ़ी अच्छा हुआ है, नेगी टाइकोंडो इंटरनेशनल लेवल पे बहुत अच्छा हुआ एकेडमी उनकी। तो वो भी कि मैं उनको ना गुस्से में कह देती थी मैंने खेलना ही नहीं है, जो करना आप करो। मैं वो मुझे कहते थे मैं तेरी मम्मी को बोल दूंगा। तो नहीं करिश्मा तू करेगी, मैं तुझे आगे लेके जाऊंगा, तेरे पे है करने की हिम्मत, तू करेगी। तो आज इन आज सब में उनकी बात को क्या लगता है कि सही कहते थे, गलत बहुत कहते थे? बहुत ही ज़्यादा मैं उनको इतना गुस्से में बहुत कुछ बोल देती थी, नहीं सर मैं करूँगी ही नहीं, करूँगी ही नहीं, मैं आऊँगी ही नहीं आपके पास। वो मुझे बहुत हौसला देते थे कि नहीं करिश्मा तू कर लेगी, मैसेज करते थे कि नहीं करिश्मा तू करेगी, जब मैं तू मेरे पे एक बार भरोसा तो कर, मैंने तुझे नेशनल जिताया है, तो मैं तुझे इंटरनेशनल भी जिताऊंगा। जब बहरीन में आपका सिलेक्शन हुआ और उसके बाद आप वहाँ खेल रहे थे, वहाँ का जो आपको देख आप गए होंगे जब, तो क्या फील हो रहा था, कैसा महसूस हो रहा था कि क्या उथल पुथल थी कि क्या होगा कैसे होगा, कुछ कन्फ्यूजन रहा होगा या पूरा अपने आप पे पूरा कॉन्फिडेंस था? पहले तो मतलब जैसे होते ना, एक नहीं थे वहाँ पे, काफ़ी कंट्रियाँ थी, 16-17 के बिल्कुल बिल्कुल। लगभग इतने थी। तो ये अभी फर्स्ट है, फर्स्ट पुमसे चैम्पियनशिप है। तो पहले तो मुझे लगा कि यहाँ मतलब सब बच्चे तेज होंगे सब, बट थे अभी सब नॉर्मल, अभी स्टार्टिंग ही है तो नॉर्मल। पर थोड़ा बहुत था, खुद पे भी हौसला था। तो बस। आखिरी वो क्षण जब आपका हाथ पकड़ के कोच ने, वो जो वहाँ पे रहते हैं, उन्होंने किया होगा कि जो है कि करिश्मा इज, कैसा फील हुआ? बहुत ही ज़्यादा, हद से भी ज़्यादा खुशी थी, बहुत ही ज़्यादा। तो सबसे बड़ी बात ये थी कि इंडिया से ना मैक्सिमम 7 से 8 लड़कियां गई होंगी, उसमें से गोल्ड सिर्फ मेरा था। बहुत और बहुत कॉन्ग्रेचुलेशन जो कि थैंक यू। साथ में से आप लेके आए। और इंडिया में टोटल जो बच्चे थे वो टोटल बच्चे गए होंगे 42-43, उसमें से सिर्फ 3 गोल्ड थे, एक मेरा था, दो एक मध्य प्रदेश से थे और एक तमिलनाडु से। 3 गोल्ड थे इंडिया के, बाकी सिल्वर और काफ़ी, सिल्वर और ब्राउन्स तो काफ़ी थे बच्चों के। अच्छा, आप आज एक मतलब जो है कि बालिका होने के बाद इतना कुछ आपने अचीव किया है, अगर जो जो लोग अपनी बेटियों को घर में रखते हैं या उनको पढ़ाना नहीं, पढ़ने के लिए नहीं भेजते या गेम्स में उनको नहीं जो है कि वो करते, पुशअप करते किसी भी कार्यक्रम में, जैसे जो भी फील्ड है, चाहे वो सांस्कृतिक हो, खेल कूद हो, उन लोगों के लिए क्या कहेंगे आप कि आप अपनी बेटी को किस तरह से जो है कि आगे बढ़ाने के लिए प्रयास करेंगे? मेरे हिसाब से सबसे पहला रोल इसमें माँ बाप का है, सबसे पहला रोल। बच्चे तभी आगे बढ़ते हैं अगर उसमें से अगर पेरेंट्स सपोर्टिव हो, मम्मी पापा अगर उनको आगे कर रहे हैं। क्योंकि सबसे अगर बच्चा पीछे हो रहा है तो उसमें खासकर रोल माँ बाप का भी होता है कहीं ना कहीं, चाहे बच्चे होंगे कहीं ना बिगड़े भी होंगे, पर अगर माँ बाप है ना, अगर माँ बाप कर रहे नहीं तो कर सकती है, तो कर बच्चा कर, अगर वो कहीं ना कहीं उनको सपोर्ट करे तो बच्चे जाएंगे आगे। और ख़ासकर तो लड़कियों को बहुत पीछे किया जाता है, बहुत ही ज़्यादा। मेरे साथ की एक लड़की थी, उसको उसकी मम्मी कहती नहीं क्या कर लेगी, तू कर ही नहीं पाएगी, तो वो बच्ची भी पीछे ही होगी, फिर अब उसको भेजते ही नहीं है वो। और ऐसे ही मतलब सबसे पहले माँ बाप को समझना चाहिए वो बात कि नहीं हमारा बच्चा कर सकता है। और सबसे दूसरी बात, कभी भी अपने बच्चे को कंपेयर ना करे दूसरे से, कभी भी ना। ये सबसे बड़ी चीज़ है सब, क्योंकि पेरेंट्स स्टार्टिंग से लेके एंडिंग तक अपने बच्चे को कंपेयर करते हैं। इसमें मेरी मम्मा ने एक दिन शायद न्यूज़पेपर पढ़ा था, आज से कुछ 5-6 साल पहले। सच्ची में उसके बाद मेरी मम्मी ने कभी कंपेयर नहीं करा का। और ये दूसरे पेरेंट्स के लिए भी है, क्योंकि हर एक बच्चा अपने लेवल पे बेस्ट होता है। अगर वो पढ़ने में नहीं है तो वो कहीं ना कहीं आर्ट्स में होगा, वो कहीं ना कहीं गेम में होगा, किसी ना किसी चीज़ में होगा। क्योंकि हर एक बच्चा, पूरी दुनिया इंटेलिजेंट बन गई फिर तो हो ही गया ना काम। तो हर एक बच्चा किसी न किसी लेवल पे अपने होता ही है अच्छा, चाहे वो पढ़ाई में ना हो, पर स्पोर्ट्स से लेके कहीं ना स्विमिंग हो, शायद कहीं ना कहीं तो अच्छा होगा वो। तो वो निकालना है बस उसको बाहर कि मैं कहाँ पे अच्छा हूँ। जी बिल्कुल, बहुत अच्छी बात करिश्मा जी ने करी और आज वो आप इतना बड़ा जो है कि एक मुकाम हासिल उन्होंने किया है। और जो बच्चे जिनको कि माँ बाप आगे नहीं बढ़ने देते या कोई संकोच उनके अंदर होता है, तो उनको लेकर के उन्होंने साफ कहा है कि जब तक आप बच्चों को आगे बढ़ने के लिए नहीं कहोगे, उनको सपोर्ट नहीं करोगे, तो कहाँ ये अचीवमेंट मिल पाएगा जो करिश्मा ने आज किया है। करिश्मा, आप एक बहुत बड़ी बात है कि इस समय कोटद्वार में बैठी हुई हैं, पौड़ी गढ़वाल से भी आप बिलोंग करती हैं।
आप चंडीगढ़ में रहती हैं, तो पंजाब हरियाणा का की राजधानी है, चंडीगढ़ से भी आप बिलोंग करती है, और आज आप देश की भी हैं और विदेश की भी हैं। तो ये सब चीज़ें बहुत एक वो हर किसी को नहीं मिलती, और आज आपको तरह तरह की संस्थाएं, राजनीतिक लोग या सब लोग सम्मान कर रहे हैं, तो उस सम्मान के लिए क्या कहेंगे सबके लिए? सबके सब बहुत बहुत धन्यवाद। मतलब दिल से बहुत खुशी हो रही कि ये मौका मुझे मिला, तो आप सबका सब बहुत ही धन्यवाद है। अच्छा, इससे आगे अब भविष्य की बात करते हैं। भविष्य में क्या आगे की क्या किस तरह की सोच रखते हैं? आगे तो अभी खेल में ही ज़्यादा है, तो शायद अगस्त कुछ मार्च या अप्रैल के टाइम पे पेरिस का है टूर्नामेंट, तो देखते हैं अभी वहाँ पे। तो उसके लिए तैयारियां कैसी चल रही हैं? अभी तो स्टार्ट ही करेंगे अब। चलिए, करिश्मा जी ने अपनी पूरी बात कही है, सारा उन्होंने स्ट्रगल बताया है, और साथ ही उन्होंने जो है कि अनुभव पूरा साझा किया है, और सबसे बड़ी बात जो है कि वो मम्मी पापा की है। तो सौभाग्य की बात है कि आज साथ में हमारे साथ उनके पिताजी श्री कमल सिंह जी भी हमारे साथ हैं, और श्रीमती उनकी जो माता जी हैं वो भी हमारे साथ हैं, अनिता देवी जी। तो बात करते हैं कि उन्होंने करिश्मा को किस तरह से तैयार किया, और आज बेटी के इस अचीवमेंट को जो जो देश का नाम उसने रोशन किया है, गोल्ड मेडल हासिल किया है, जो बहुत बड़ी बात होती है, उस पर उनका क्या कहना है या क्या उनके विचार हैं। तो सब पहले मिलते हैं। उन्होंने मम्मी का जिक्र बहुत ज़्यादा किया है करिश्मा ने, कि मम्मी का बहुत बड़ा रोल रहा उनको यहाँ तक पहुँचाने में। तो माता जी आज कैसा महसूस कर रहे हैं? सर पहले तो गढ़ आवाज़ के मैं बहुत बहुत दिल से धन्यवाद करती हूँ कि आपने हमको ये मौका दिया। तो आज हम जो ऐसे महसूस कर रहे हैं, शायद ये जीवन में इससे पहले कभी हमें ये मौका कभी नहीं मिला, क्योंकि नेशनल उसमें तो काफ़ी बच्चे मेडल बहुत पढ़े हैं, उसके बाद गोल्ड मेडल बहुत लाए, पर इंटरनेशनल लेवल जो बेटी ने लेके आए तो हमारे लिए गर्व की बात है। और जो हमने उसकी तैयारी करी तो उसके लिए तो मैं कुछ बता ही नहीं सकती हूँ। मेरे को लगा 2 महीने हो गए तभी तो रोटी पूरी नहीं खाई, कि जब वो फील्ड में भी थी तो सर से लेके पाँव तक ये पूरा शरीर झंझनाहट से ऐसे हो गया था कि पता नहीं क्या होगा क्या ना होगा। कि मतलब दिल की तमन्ना एक थी कि बच्चा कुछ लेके आए, और इसमें मैंने बाहर जाने के लिए जो खर्चा लगा पर्सनल लगाया, ये भी नहीं कि फिर पैसे भी नहीं देखे कि हमारे पास पैसे हैं कि नहीं है, क्योंकि मैं रेंट पे खुद रहती हूँ। हस्बैंड भी मेरे गवर्नमेंट प्राइवेट जॉब करते हैं, मैं खुद प्राइवेट मतलब लगे रहते हैं, ऐसा कुछ नहीं। और हमें जो मौका जितना हमने संघर्ष करा, तो मैं भगवान पे साक्षात विश्वास करती हूँ कि वास्तव में भगवान होता है, कि ना होते हुए भी मैंने ये एक एहसास करा कि मेरे पास बहुत कुछ है। तो भगवान ने सच में मेरे को बहुत कुछ दे भी दिया। आज मैं भावर वासियों का जो सम्मान इन लोगों ने मेरे को दिया, मान सम्मान, और मेरे सभी रिश्तेदार सभी लोग आए थे, तो तहे दिल से इनका बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ कि आज मेरे को इस लायक समझा। और यहाँ पे मान सम्मान वाला कोरदार में भी मतलब इतना उत्साह, जिस दिन से लड़की घर में आई है उस दिन से फ़ोन तो चुप रहता ही नहीं, और दिमाग तो बिल्कुल ठंडा है ही नहीं, क्योंकि 24 घंटा बात कर कर के समझ ही नहीं आता कि अब आगे क्या बोलना है, और आवाज़ तो बिल्कुल बैठ चुकी है। चलिए, बहुत बहुत बढ़िया है, ये तो होना ही है, क्योंकि आप ही का है जो परिश्रम था जो आज करिश्मा ने अचीव किया। तो आप करिश्मा के पिताजी भी यहाँ पर हैं, श्री कमल सिंह जी। सर, जो अभी आपने सुना, बिटिया ने भी पूरा जो मेहनत की वो बताया, जो अचीव किया वो पूरा देश जानता है, और माता जी ने भी जो है कि कहा कि बहुत सारा परिश्रम किया गया और उन्होंने भी मेहनत की। तो आप आज कैसा महसूस कर रहे हैं, और आगे के लिए बिटिया के लिए क्या सोचते हैं? हमारे लिए सबसे बड़ी खुशी की तो बात है, तो गोल्ड तो उसने जीता है, पर गोल्ड के जीतने के साथ जितना आज हमारे उत्तराखंड, हमारे गांव और हमारे भारत में खुशी है, वो खुशी हमारी उससे भी दुगनी हो गई। और सबसे बड़ा भरोसा तो मैं ये दिलाता हूँ कि जो माँ अपनी बेटी के पीछे है वो सबसे पहले कामयाब है, बाप तो पीछे है। पर मेरे साथ तो यही हुआ, मैंने अपनी वाइफ को हमेशा एक ही राह दिखाई कि बेटी को उसकी मंजिल तक पहुँचाना है, और खर्चे की कमी या कोई भी चीज़ की चिंता नहीं करना, सिर्फ आपने उसको टाइम देना है। और जो हकीकत में आज उसने नाम किया है, ये मेरा नहीं, हमारे पूरा उत्तराखंड, हमारे पूर्वज। आज जैसे छोटी सी बात में मैं ये कहूँगा कि जैसे आज हम कोरदार पहुँचे हुए हैं चंडीगढ़ से, कोरदार में भी हमारा बहुत अच्छा स्वागत हुआ, हमारे बच्चों का भी बहुत अच्छा स्वागत हुआ, हमारे भाई बंधु रिश्तेदार जितने भी आए थे। और उससे बड़ी खुशी मेरे को ये मिली, आज जो हमें गढ़वाल राजपूत की तरफ से जो हमें सम्मान मिला, शायद ही
मैं अपनी ज़िंदगी में कभी भूल पाऊँगा कि मुझे ये दोबारा कभी सम्मान मिलेगा। और मैं अपनी बिटिया को ये की वो करूँगा कि अगर 2028 में अगर ये नाम रोशन करती है तो शायद हमें एक कोरदार वासी या मेरे गांव वासी या मेरे उत्तराखंड वासियों को एक मौका ऐसा मिलेगा कि जिस दिन हमारे, सही बात है कि किसी भाई साहब ने मेरे को बोला था कि झंडा चौक पे तिरंगा लहराएगा जब करिश्मा ओलंपिक गोल्ड लेके आएगी। बहुत बढ़िया, बहुत बड़ी सोच है आपने बताई है। और वाकई ही असली जो मुकाम, आखिरी जो मुकाम होता है वो ओलंपिक होता है और ये टूर्नामेंट होते रहते हैं। तो आइए आप सबसे हमने मुलाकात कराई गोल्ड मेडलिस्ट करिश्मा से। करिश्मा ने अपना अनुभव साझा किया, उनके मम्मी पापा सब ने यहाँ पर बात करी है। और ये जिस स्थान पर हम इस समय हैं, यहाँ पर युवा दृष्टि के द्वारा भी करिश्मा को सम्मानित किया गया। ये बहुत बड़ी बात है। युवा दृष्टि की अध्यक्षा हमारे साथ नेगी जी, श्वेता नेगी जी, आप आज जो है कि आपने यहाँ पर एक युवा खिलाड़ी को जो कि गोल्ड मेडलिस्ट हैं और हमारे पूरे देश का, उत्तराखंड का नाम रोशन किया है, आपने उनको सम्मानित किया, इसके लिए आप भी धन्यवाद के पात्र हैं। कैसा फील हो रहा है, क्या महसूस कर रहे हैं और क्या ऐसे बच्चों के लिए कहेंगे? पहले तो आपका नमस्कार। मेरे पास कोई शब्द नहीं है बोलने के लिए, क्योंकि आज हमारी संस्था के तरफ, हमारी संस्था को इतना बड़ा सौभाग्य मिला है कि हमने आज इस बेटी को इस बेटी को अपने हाथों से सम्मानित किया है, पहली बात। और दूसरी बात कि अगर माँ बाप का सपोर्ट नहीं होता तो बच्चा आगे नहीं बढ़ सकता। और अगर जिस दिन माँ बापों को बच्चे के नाम से बच्चे के नाम से माँ बापों को पहचाना जाता है, वो बहुत बड़ी सौभाग्य की बात होती है। तो इसीलिए मैं इस बेटी का बहुत बहुत आभार करती हूँ कि ये हमारे यहाँ पे आई और हमें इसे सम्मानित करने का मौका मिला। धन्यवाद। जी बिल्कुल सही बात है। और जहाँ तक श्वेता नेगी जी की बात है, जो कि युवा दृष्टि की अध्यक्षा हैं, वो भी अपने बेटे को स्पोर्ट्स में ही जो है कि क्रिकेट के कोचिंग दिलवा रहे हैं और हम उम्मीद भी करते हैं और ये उनके उज्जवल भविष्य की कामना भी करते हैं। तो आइए आप सबसे इसी तरह से फिर और किसी मौके पर और किसी और खिलाड़ी के साथ और किसी और प्रतिभाशाली व्यक्ति के साथ मुलाकात कराएंगे। तब तक के लिए देखते रहिए गढ़ आवाज़। नमस्कार।